के शर्मा, आपका जवाब। के शर्मा, बाजार भी शुरू में तो स्वागत कर रहे थे, उसके बाद शेयर बाजार भी लगभग वहीं आके रुक गया है। ऐसे में अब कैसे मान लें कि हर कोई इसका स्वागत कर रहा है आपके इस बजट का, और ये 7 लाख खास तौर से नो टैक्स जो आपने अनाउंसमेंट किया है इसका? मानक जी देखिए, हमें शेयर मार्केट कर रहा है और अन्य लोग भी कर रहे हैं, बहुत लोगों के बयान आए हैं। मुख्य रूप से तो हमें आम जनता को देखना। पहले तो मैं आज देश के माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद करूंगा कि इतना लोकप्रिय बजट आज उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी को कहीं ना कहीं राहत देती है, सभी के जो है वृद्धि की बात करती है। और ये एक विकसित भारत का, अमृत काल में एक विकसित भारत का एक पहला बजट है, जो एक दिशा देने वाला बजट है विकसित भारत के लिए। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को ये कहाँ से पचेगा? विपक्ष का काम है बुराई करना, विरोध करना, वो करते रहेंगे। ये विलाप करना उनका काम है, ये आज से थोड़ी ना कर रहे हैं, ये रेगुलर करते रहते हैं। जनता साथ देती है, जनता समझती है कि सरकार क्या कर रही है, बजट में क्या दे रही है और बजट से हमको क्या लाभ हो रहा है। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की भी, राजपूत साहब इतना क्यों यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं? खड़गे साहब का बयान सुन लेते। खड़गे साहब इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही एक लाइन कह गए, बहुत अच्छी बात। मैं तो धन्यवाद करूंगा खड़गे साहब को। उन्होंने कहा कि भाई ये 4 राज्यों के चुनाव के लेके जो है या वो है, ठीक है, उनकी नज़र में 4 राज्य है, हमारी नज़र में पूरा देश है। कहीं ना कहीं वो प्रशंसा तो की है कि हाँ भाई ये बजट ठीक है, 4 राज्यों के लिए ही सही। तो इतना सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ क्यों ज्ञान बांट रहे हैं? जाके खड़गे साहब से पूछे कि काय को ऐसा बोला आपने। तो यहाँ पर टीवी में कुछ और बोलना तो ये काम क्या चुनावी है क्या? ये जो घोषणा है, ये चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है क्या? के शर्मा, नहीं, मैंने कहा जिसकी जिसकी दृष्टि, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ठीक लगा तो उन्होंने कहा ना मानक जी, उसमें इतनी बड़ी क्यों ऐसा विषय है, उनको तो ठीक लगा। अच्छा, दूसरी में अभी समाजवादी पार्टी की उनको देख रहा था, वो रेलवे में कुछ नहीं किया, उन्होंने बजट ही नहीं सुना। 6 गुना वृद्धि कर दिया उसमें रेल बजट में, 6 गुना कांग्रेस के जमाने से, यदि आप 13-14 का देखें तो। लेकिन उनको कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें। दूसरी बात, तो ये सारे मीन में लिख लेंगे, लेकिन जनता, आम जनता क्या है? आम जनता इसका जो है भरपूर स्वागत कर रही है। मध्यम वर्ग जो है इसका भरपूर स्वागत कर रहा है। देश के जो है जो सर्विस क्लास मेंबर है वो इसका स्वागत कर रहे हैं। जो देश जो निम्न और गरीब वर्ग है वो जिस ढंग से इसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए विशेष रूप से जो है उसके बजट से बढ़ाया गया है, जो है नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हुई है, नए जो है बुनियादी संरचनाओं के अंतर्गत जो है घोषणा की गई है, चाहे वो कोल फील्ड का विषय हो या विभिन्न अन्य जो डिपार्टमेंट है, बंदरगाह के निर्माण की बात है, इस्पात के क्षेत्र में है, खाद्यान्न क्षेत्र में है, महत्वपूर्ण ऐसे मतलब 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना में जो है 75,000 बजट चुनावी तो नहीं है ना? तो आपने जवाब नहीं दिया। जो है ये घोषणाएं चुनाव को ध्यान में रखकर तो नहीं की गई है ना? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मानक जी, कि जो बजट होता है वो जनता के लिए होता है। अब जनता को कितना हम लाभ पहुंचा सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था से, कितना उसके लिए हम सुगम कर सकते हैं उसकी जिंदगी को, ये है। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। नहीं, सवाल यही तो है ना। ये जो छूट है ये आपने 2023 में आकर दी है, 22 में नहीं दी, 21 में नहीं दी। उससे पहले जो आखिरी बार स्लैब में बदलाव हुआ उसको भी 8 साल हो गए। तो इसीलिए माना यह जा रहा है चुनावी साल है ना एक तरह से। तो ये 9-10 विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसीलिए इस साल आपने ये बड़ी छूट दे दी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इनको जिस दृष्टि से समझना, हमारा दृष्टि तो एकदम साफ है। हमारा दृष्टि तो एकदम साफ है कि आम जनता के जो है उनकी अच्छाई, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ऑल राइट। अब जरा थोड़ा अपने दर्शकों को समझाने के लिए यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ